नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात की जाएगी जिसका नाम है अपूर्ण प्रभाविता। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 1-2 नंबर में कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसकी खोज किसने की थी, उदाहरण सहित समझाइए। तो अपूर्ण प्रभाविता है क्या? अपूर्ण मीन्स अधूरा, प्रभाविता मीन्स प्रभाव। कोई ऐसा सिस्टम हो जिसका प्रभाव क्या हो, अधूरा हो। ये मेंडल के द्वारा प्रतिपादित एक नियम है जो एक प्रकार का क्या है, अपवाद है। एक प्रकार का क्या है, अपवाद है। तो यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई अपूर्ण प्रभाविता। सबसे मुख्य बात तो ये है कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेमस वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल कोरेंस। तो कार्ल कोरेंस नाम के वैज्ञानिक ने अपूर्ण प्रभाविता की क्या की थी, खोज की थी। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की? कार्ल कोरेंस नाम के वैज्ञानिक ने की थी। अब बात आती है कि अपूर्ण प्रभाविता कहते किसे हैं। तो हम कह सकते हैं जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के पुष्प लाल तथा सफेद के मध्य में संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण वाले पुष्प उत्पन्न ना होकर के बल्कि मध्यवर्ती लक्षण वाले पुष्प उत्पन्न होते हैं। मीन्स गुलाबी पुष्प क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। उसी को कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता। आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की? तो कार्ल कोरेंस ने की। किसने की? कार्ल कोरेंस ने की। अपूर्ण प्रभाविता है क्या? तो जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य में संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं बल्कि विपरीत या मध्यवर्ती लक्षण क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। उसी को अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। अब मेंडल ने किस प्रकार से समझाया था, आपको एक इजी बात बता रहे हैं जिससे आप लोगों के समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, आराम से पढ़ना। देखिए मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, तो मेंडल ने सबसे पहले या सर्वप्रथम कैपिटल आर मीन्स एक पुष्प ले लिया और इस पुष्प का उन्होंने नाम रख दिया लाल। लाल पुष्प, कौन सा? लाल पुष्प। और मेंडल ने एक और पुष्प लिया स्मॉल आर, जिसका नाम इन्होंने रख दिया सफेद पुष्प। सफेद पुष्प। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, दो पुष्प लिए। एक पुष्प था लाल और दूसरा कौन सा था, सफेद। ये जो दोनों चीजें थी ये जनक सेल है। क्या है? जनक सेल है, मीन्स पेरेंट्स। अब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आपको बार बार पढ़ाया गया है अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया में कोशिका का डिवीजन होता है और कोशिका के डिवीजन के साथ साथ क्रोमोसोम नंबर या का डिवीजन भी हो जाता है। तो ये आपके क्या बने, ये बने युग्मक। क्या बने? युग्मक बने। युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, तो युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं और जो जनक की सेल होती हैं ये हमेशा द्विगुणित होती हैं। कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। अब मेंडल ने किया क्या, इसके मध्य में क्रॉस करा दिया, मीन्स संकरण करा दिया। हम चाहे संकरण लिख लें और चाहे क्या लिख लें, क्रॉस। तो मिला क्या मेंडल को, तो मेंडल ने जब क्रॉस कराया तो मेंडल को कैपिटल आर और स्मॉल आर मिला। ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर मिला ये F1 पीढ़ी थी। क्या थी? F1 पीढ़ी।
और F1 पीढ़ी में मेंडल को जो कुछ लक्षण मिले सब थे शुद्ध। कैसे थे? शुद्ध संकर थे। लेकिन यहां पे देखिए, हमने आपको क्या पढ़ाया है, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाली, भाई जो एक जोड़ी है लक्षण विपरीत है, उसके मध्य में मेंडल ने क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया। तो जो F1 पीढ़ी मिली उसमें अभी हमने बताया था कि ना तो प्रभावी ना तो अप्रभावी, बल्कि कैसे लक्षण प्रकट हुए? मध्यवर्ती लक्षण प्रकट हुए। तो मध्यवर्ती का मतलब F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुए वो गुलाबी रंग के थे, मीन्स गुलाबी पुष्प प्रकट हुए। कौन से? गुलाबी पुष्प। अब मेंडल ने क्या करा दिया कि F1 पीढ़ी जो थी, किस प्रकार की? F1 पीढ़ी। इस F1 पीढ़ी में मेंडल ने स्वपरागण करा दिया और F2 पीढ़ी का क्या होगा? निर्माण हो गया। तो स्वपरागण कराने के लिए मेंडल ने क्या किया? एक कैपिटल आर ले लिया और एक क्या किया? स्मॉल आर। एक क्या हो जाएगा? स्मॉल आर हो जाएगा। देखते हैं। यहां पे कैपिटल आर, तो एक कॉलम बना लेते हैं कैपिटल आर का और दूसरा ये क्या है? स्मॉल आर हो जाएगा। स्मॉल आर। यहाँ एक मेल बन जाएगा, यहाँ एक फीमेल हो जाएगा। ये क्या है? युग्मक है। युग्मक, और युग्मक पता है हमेशा अगुणित होंगे। ये भी क्या है? युग्मक है। क्या है? युग्मक। और युग्मक क्या होंगे? हमेशा अगुणित होंगे। हम गुणा करेंगे, इसकी इससे कर देंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर, इसकी गुणा इससे कर देंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी गुणा इससे कर देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी गुणा इससे कर देंगे स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये जो प्राप्त हुई ये F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। किस प्रकार की? F2 पीढ़ी। और F2 पीढ़ी में जितने भी लक्षण प्रकट हुए वो सब कैसे थे? अलग अलग थे। F2 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुए वो कैसे थे? अलग अलग थे, अलग अलग प्रकार के थे। जिनका अनुपात क्या था? जिनका अनुपात क्या था? तो देख लीजिए, लाल, गुलाबी और सफेद। तो यहां मिलाते हैं, ये जो कैपिटल आर है ये क्या है? लाल है। तो इसका अनुपात कितना है? 1 है। फिर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर 2 है, इसका अनुपात कितना है? 2 है। तो ये गुलाबी है। और स्मॉल आर क्या है? सफेद है, तो इसका एक अनुपात है सफेद। ये है क्या? ये जीन प्रारूप है, मीन्स एक क्या है? तो हम सॉरी ए लक्षण क्या है? लक्षण प्रारूप है। यही है आपका प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम है? प्रभाविता का नियम है। पुनः रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही इजी टॉपिक है और बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला भी टॉपिक है। तो सबसे पहले ऐसे याद करिए, फिगर हमेशा याद रखो बस। मेंडल ने किया क्या? तो मेंडल ने एक लाल पुष्प ले लिया और एक सफेद पुष्प ले लिया, इन दोनों के मध्य में संकरण करा दिया। जब F1 पीढ़ी का निर्माण हुआ तो F1 पीढ़ी में जितने भी लक्षण प्रकट हुए वो मध्यवर्ती थे, न लाल न सफेद, बल्कि दोनों को मिला के जो बना वो क्या बना? गुलाबी। क्या बना? गुलाबी। मीन्स F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट हुए। अब F1 पीढ़ी में उठा के मेंडल ने क्या करा दिया? स्वपरागण करा दिया। तो F2 पीढ़ी का क्या हो गया? निर्माण हो गया। और F2 पीढ़ी में सभी लक्षण अलग अलग रूप से क्या हुए? प्रकट हुए, जिनका अनुपात था 1:2:1। एक किसका था? लाल, 2 किसका था? गुलाबी का, एक किसका था? सफेद का था।
और किस प्रकार के लक्षण थे, तो लक्षण प्रारूप थे। दूसरी बात आती है कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी, तो कार्ल कॉरेंस ने की थी। यदि परिभाषा आपको अच्छी लिखनी है तो हमको आप ये लिख देंगे, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले लाल पुष्प और सफेद पुष्प के मध्य में संकरण की क्रिया कराई जाती है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, बल्कि मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होते हैं, गुलाबी। इसी को हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक है बेटा।